वाक्य है, लेकिन एक देश एक चुनाव पर भी विपक्ष को बहुत तनाव है। क्यों? आगे देखिए। एक देश एक चुनाव, फिर विपक्ष में आखिरकार क्यों है तनाव? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन यह है, वन नेशन वन इलेक्शन से देश के पैसे बचेंगे, मैन पावर बचेगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। एक देश एक चुनाव देश की जरूरत है। बार बार चुनाव से विकास बाधित होता है, लोकतंत्र के लिए एक अच्छी पहल है। लाइव सुनाइए। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। और वहीं संसद के विशेष सत्र पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, इनकी मोहब्बत की दुकान में लूट भी है, फूट भी है। प्रहलाद जोशी ने आगे कहा, एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की जाएगी, विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है, यानी प्रहलाद जोशी ने, संसदीय कार्य मंत्री ने क्लियर कर दिया है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? मेरे कोलीग मनोहर केसरी मेरे साथ लाइव हैं। मनोहर, प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अगर चर्चा होती है तो घबराने की क्या बात है। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है, उन्हें यह लगता है कि ये तो तानाशाही है, ठीक वैसे ही जैसे बिना सभी को कॉन्फिडेंस में लिए नोटबंदी का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि हमने तो सत्र बुलाया है चर्चा के लिए, तो फिर इससे पहले इतना एप्रीहेंशन क्यों? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली से लेकर के मुंबई तक कितनी सियासत है? मनोहर, देखिए, बिल्कुल राशिद, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक घमासान मचा हुआ है और लगातार पॉलिटिकल वार हो रहा है। अगर हम इंडिया टीम की बात करें, जो महागठबंधन के सभी दल हैं, उनका ये कहना है, ये हमारी जब बैठक होती है तो केंद्र सरकार, मोदी जो है सो कोई ना कोई इस तरह का शगुफा छोड़ देते हैं या किसी तरह के माइंड डाइवर्ट करने के लिए या हमारी जो बैठक होती है इस एजेंडा को दबाने के लिए जो है सो वो कुछ ना कुछ इस तरह के एजेंडा लाते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि आखिरकार अगर इसमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जो केंद्र सरकार के पास राज्यसभा में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सीधे तौर पर इंडिया की बैठक को डाइवर्ट करने का मसला है और केंद्र सरकार डरी हुई है। ये तमाम इंडिया के जो है सो पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है। दूसरी बात यह है कि जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो इसे लेकर के केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी होगी। खबर यह है, जो सूत्र बताते हैं कि इसमें पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया और पूर्व सचिव भी उसके मेंबर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए, जल्द ही रिपोर्ट भी आएगी, ड्राफ्टिंग भी होगी। जैसा कि प्रहलाद जोशी ने कहा, पब्लिक से सुझाव भी मांगे जाएंगे।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में राशिद कहा है कि अगर ऐसी बात है तो एक पूर्व राष्ट्रपति को फिर दोबारा इस तरह से ठीक है मनोहर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना करके रखें वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत क्या हो रही है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में भी ये क्लियर कट इंडिकेशन दे दिए थे कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत है। लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब देश में अलग अलग इलेक्शंस होते हैं तो आम आदमी की जेब से बहुत ज़्यादा खर्च होता है। आम आदमी के जो पैसे होते हैं उनका खर्च बहुत ज़्यादा होता है, मैन पावर बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ऐसे में जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है कि अगर विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ में हुए तो ऐसे में मुद्दा सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे बनेंगे और जो लोकल मुद्दे हैं या जो राज्यों के जो इश्यूज हैं वो हाशिए पर चले जाएंगे। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर अटैक किया, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बचाव किया, कांग्रेस के नेता पीसी थॉमस ने कहा ये ठीक नहीं है। तीनों को बैक टू बैक एक साथ सुनाया जाए। है शिवसेना के सांसद जो साफ तौर पर, प्रियंका जी क्या कहेंगे जिस तरीके से एक नया गेम किया है मोदी ने कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात, आप लोग एक मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर आप लोग ना बीजेपी को कुछ ज्यादा क्रेडिट देते हैं। क्या देश के एजेंडा कोई गेम है? क्या ये देश को भटकाने का काम चाणक्य नीति है? आप ज्यादा उनको तवज्जो ना दें। ये अपने आखिरी चरम सीमा पर हैं पावर के। ये जानते हैं सत्ता हाथ से जा रही है। उनके जानते हैं इनके पास सवालों के जवाब नहीं हैं। महंगाई पे नहीं है, भ्रष्टाचार पे नहीं है, बढ़ती बेरोजगारी पे नहीं है। इन सारे मुद्दों पे इनके पास एजेंडा का बात नहीं है, तो ध्यान भटकाने का काम करेंगे। कमेटी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, पहले भी उस पर चर्चा हो चुकी है, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो ये पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि नए नए एजेंडा। एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है और इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी है। सर, इंडिया ने एक बार फिर आप पर हमला बोला है कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठन करने क्या मतलब? फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो सो कॉल्ड गठबंधन है, इस गठबंधन की जो मैथमेटिक्स है वो पूरी तरह से टकराव वाली है और अर्थमेटिक जो है वो पूरी तरह से कन्फ्यूज़न वाली है। तो एक तरफ मैथमेटिक कंट्रडिक्शन की और अर्थमेटिक जो है वो कन्फ्यूज़न की। जहाँ तक सवाल है स्पेशल सेशन का, सरकार को अधिकार है कि वो सेशन बुलाए या स्पेशल सेशन बुलाए। इंडिया की लगातार मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग को लेकर लगातार तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से हमारे साथ बात करने के लिए पीसी थॉमस साहब हैं, केरला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और खास तौर से यहाँ मौजूद हैं। थॉमस साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज लोगो लॉन्च होना था आप लोगों का, इंडिया का लोगो लॉन्च होना था, लेकिन वो नहीं हो रहा है, अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन मोदी जी इंडिया मुन्नी, इंडिया दिस यूनिटी को बहुत भयाशंक में है, इसलिए वो जल्दी पार्लियामेंट इलेक्शन करने के लिए थोड़ा एक्टिविटीज़ मूव करने के लिए कोशिश करना है। लेकिन इंडिया को ये यूनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन अभी है तो भी इंडिया सब जगह में आएगा।